यूपीएससी के लिए जो राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन प्रश्नों में से हर बार घुमा फिरा कर प्रश्न पूछे जाते हैं और दोस्तों आप हर बार भटक जाते हैं। दोस्तों ऐसे प्रश्न हैं, आपको बिल्कुल रट लेना है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। मेवाड़ के भीष्म पितामह किसे कहते हैं? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आप सभी को कमेंट करना है। ऑप्शन ए है विजय सिंह पथिक, बी है जयनारायण व्यास, सी है कुंवर चूड़ा और डी है महाराणा प्रताप। तो दोस्तों आपका यहाँ पे राइट आंसर आपको कमेंट करना है और मैं आपको बता दूँ इसका राइट आंसर सी ऑप्शन यानी कि कुंवर चूड़ा हो जाएगा, जिन्हें मेवाड़ के भीष्म पितामह कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? किस व्यक्ति को राजस्थान के गांधी के नाम से जाना जाता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं राजस्थान के किस पुरुष को गांधी जी कहते हैं? तो इन सब का राइट आंसर गोकुल भाई भट्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। घोड़े वाले बाबा किसे कहते हैं? दोस्तों यहाँ पे कैसा भी प्रश्न आ सकता है कि घोड़े वाले बाबा किसे कहते हैं, घोड़े का बाबा किसे कहते हैं, घोड़े मेन किस व्यक्ति को कहते हैं। तो आपको यहाँ पे कर्नल जेम्स टॉड को सेलेक्ट कर लेना है और आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। किशन लाल सोनी को दोस्तों पेड़ों वाला बाबा कहते हैं, सॉरी रेल वाला बाबा कहते हैं। मोहनलाल सुखाड़िया हमारे जो मुख्यमंत्री थे, पंडित झाबरमल शर्मा हमारे पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहलाते हैं। यानी कि एक प्रश्न में आपके 4 प्रश्न यहाँ पे सही हो गए हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। तो नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान का भामाशाह किसे कहते हैं? राजस्थान का भामाशाह के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? गोकुल लाल वर्मा को, जमनालाल बजाज को, अमरचंद बांटिया को, महाराणा गंगा सिंह को। तो राजस्थान का भामाशाह किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा सर? इसका राइट आंसर होगा अमरचंद बांटिया नहीं होगा, महाराणा गंगा सिंह नहीं होगा, गोकुल लाल वर्मा नहीं होगा। तो सही उत्तर क्या होगा? जमनालाल बजाज। इसका सही आंसर क्या है? जमनालाल बजाज। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। राजस्थान की राधा किसे कहते हैं? तो आपने सुना होगा राजस्थान में श्री कृष्ण की भक्त कौन है? वो है दोस्तों आपको पता होगा मीराबाई। तो राजस्थान की राधा यानी कृष्ण भगवान की राधा है, तो राजस्थान की राधा किसको दी गई है संज्ञा? मीराबाई को। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मीराबाई। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। राजस्थान का लोक नायक किसे कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जयनारायण व्यास। राजस्थान का लोक नायक कहलाते हैं जयनारायण व्यास। और दोस्तों बाकी ऑप्शन आपके गलत है। दोस्तों बीएसटीसी में आपके एक प्रश्न है वो 3 नंबर का आएगा, 3 नंबर का आएगा। और जब जाके आपका यहाँ पे 50 क्वेश्चन आएंगे 150 अंक के। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है मेवाड़ केसरी किसे कहते हैं? मेवाड़ केसरी किसे कहते हैं? तो भामाशाह यहाँ पे ऑप्शन है ए, बी है उदय सिंह, सी है महाराणा प्रताप, डी है राणा सांगा। तो आपको यहाँ पे जो राइट आंसर है दोस्तों वो बताना है। तो फटाफट से कमेंट करो। मेवाड़ केसरी कहते हैं, आप कहोगे सर महाराणा प्रताप है, अधिकतर लोग महाराणा प्रताप कहेंगे, लेकिन आपको बता दूं कि मेवाड़ केसरी कहते हैं उदय सिंह को। महाराणा प्रताप जी के पिता को क्या कहते हैं? मेवाड़ केसरी। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। हिंदू सुल्तान किसे कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हिंदू सुल्तान किसे कहते हैं? राजा महाराजाओं के प्रश्न है। हिंदू सुल्तान किसे कहते हैं? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है बहुत सारे विद्यार्थी राणा सांगा देंगे, राणा प्रताप भी देंगे, राणा कुंभा भी देंगे, राणा हम्बीर भी देंगे। पर आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर है वो है राणा कुंभा। राणा कुंभा को हिंदू सुल्तान भी कहते हैं। किसे कहते हैं? राणा कुंभा को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है नगाड़े का जादूगर किसे कहते हैं? कौन सा व्यक्ति है जो प्रसिद्ध नगाड़े का जादूगर है? क्या है प्रसिद्ध नगाड़े का जादूगर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामकिशन। रामकिशन को नगाड़े का जादूगर कहते हैं। आप सभी कमेंट करना, देखते हैं आपके कितने सही होते हैं प्रश्न, कितने गलत होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कैमल मैन किसे कहते हैं? मैंने कहा था दोस्तों घोड़े वाले बाबा किसे कहते हैं?
घोड़े वाले बाबा किसे कहते हैं, अभी आपको बताया था मैंने वहाँ पे कर्नल जेम्स टोड को। कैमल मैन किसे कहते हैं, कैमल मैन किसे कहते हैं दोस्तों, यानी कि ऊँटों वाला व्यक्ति भी यहाँ पे आ सकता है, तो किसे कहते हैं, अशोक नाग को। अशोक नाग को ऊँटों वाला व्यक्ति कहते हैं, कैमल मैन कहते हैं। थॉमस कहाँ का निवासी था दोस्तों, इस प्रश्न का स्टार लगा लो, क्योंकि दोस्तों ये आ सकता है। जॉर्ज थॉमस एक विदेशी था, लेकिन दोस्तों उसने राजस्थान का जो नामकरण है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजस्थान के नामकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इतिहास लिखने में, तो इसलिए ये नाम आ सकता है। तो ये आयरलैंड का निवासी था। आयरलैंड का निवासी कौन थे, जॉर्ज थॉमस। नेक्स्ट प्रश्न है, कुंभलगढ़ दुर्ग किस जिले में है। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कुंभलगढ़ दुर्ग किस जिले में है। कुंभलगढ़ तो आपको आना चाहिए, कुंभलगढ़ चित्तौड़गढ़ में नहीं है, झालावाड़ में भी नहीं है, सीकर में भी नहीं है, तो यानी कि राजसमंद हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है वो आपके सामने आ चुका है। आप सभी को इन प्रश्नों को मोस्ट प्रश्न मानते हुए एक बार ध्यान से पढ़ लेना है। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो बना सकते हो नोट्स भी। अगर आप पीडीएफ चाहते हो तो टेलीग्राम लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, उस पर जाके चैनल को ज्वाइन कर लो टेलीग्राम पर, वहाँ पर इसकी पीडीएफ डाल दी जाएगी। काली हांडी किस ज़िले को कहते हैं, किस ज़िले को काली हांडी के नाम से जाना जाता है। तो सवाई माधोपुर, बारा, अलवर, भरतपुर। तो इसका जो राइट आंसर है, राइट ऑप्शन है वो है बी, यानी कि बारा ज़िले को काली हांडी के नाम से जाना जाता है। काली हांडी किसे कहते हैं, बारा को। तो कहीं भी प्रश्न आए काली हांडी से संबंधित, बारा जिला हो जाएगा। किस जिले का सीताफल किस जिले का प्रसिद्ध है। सीताफल तो मान लो सभी जिलों में है, ऐसे एक बार हम मान लेते हैं, लेकिन किस जिले का प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध किस जिले का सीताफल है दोस्तों, तो वो है आपका राजसमंद जिले का प्रसिद्ध सीताफल है। नेक्स्ट प्रश्न है, सोरठ मेला किस जिले में बढ़ता है। सोरठ मेला किस जिले में बढ़ता है। तो दोस्तों इसके जो चार ऑप्शन है वो ये रहे हैं, करौली, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा, नागौर। तो सोरठ मेला किस जिले में लगता है, वो लगता है भीलवाड़ा जिले में। भीलवाड़ा जिले में सोरठ मेला लगता है। लाल्या काल्या का मेला कहाँ लगता है। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न के भी आपको स्टार लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों लाल्या काल्या का मेला, अगर लाल्या काल्या का नाम आए दोस्तों, लाल्या काल्या का नाम कहीं भी आए तो आपको अजमेर ज़िला हेर लेना है। अजमेर ज़िले को ढूंढ के यहाँ पे इस पर टिक कर देना है, राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों आपको बता दूँ, बीएसटीसी में प्रश्न नॉर्मल टाइप से पूछे जाते हैं, यानी कि ऊपर से पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आप पढ़े तो प्रश्नों को बिल्कुल ज़्यादा बारीकी से पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। दोस्तों रेवासा झील किस जिले में है। उदयपुर में, सीकर में, जोधपुर में, पाली में। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सीकर जिला, क्योंकि दोस्तों रेवासा झील सीकर में है। जीण माता का मंदिर आपको याद आना चाहिए, जीण माता, ये सीकर जिले में रेवासा की पहाड़ियों पर स्थित है। चौतीना कुआं किस जिले में स्थित है। दोस्तों चौतीना कुआं आपको याद होगा, आपने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं है। चौतीना कुआं है वो है दोस्तों बीकानेर जिले में, बीकानेर जिले में आपका चौतीना कुआं हो जाएगा। तो आपको दोस्तों ऐसे प्रश्न पढ़ाए जा रहे हैं जो हर बार परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो आपको इन प्रश्नों को रट लेना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, छत्रबिलास तालाब किस जिले में है। छत्रबिलास तालाब किस जिले में है, इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा कोटा। आप सवाल राज्य का संस्थापक कौन था, यानी कि मेवाड़ राज्य की स्थापना किसने की। संस्थापक कौन था मेवाड़ राज्य का। राणा प्रताप, बप्पा रावल, रतन सिंह, उदय सिंह। अब आपको सही ऑप्शन है वो बताना है, तो यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा बप्पा रावल। बप्पा रावल ने मेवाड़ राज्य के संस्थापक कहलाते हैं। मेवाड़ राज्य की स्थापना किसने की, बप्पा रावल ने। अगला प्रश्न है, सिरोही के चौहानों का संस्थापक कौन था। चौहान तो दोस्तों हर जगह थे, लेकिन सिरोही के चौहानों का संस्थापक कौन था। रायमल, सामंत सिंह, लुम्बा या तेज सिंह। दोस्तों यहाँ पे सिरोही के चौहानों का संस्थापक था वो था दोस्तों लुम्बा सिरोही के चौहानों का संस्थापक था। तो सही ऑप्शन आपका सी यहाँ पे हो जाएगा। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहलाता है।
प्राचीन भारत का जो स्वर्ण युग है, ऐसा कौन सा काल है जो स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? कुषाण काल, मौर्य काल, गुप्त काल या आर्य काल? दोस्तों यहाँ पे 4 काल है, कुषाण काल, मौर्य काल, गुप्त काल और आर्य काल। इनमें से भारत का, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किसे कहते हैं? गुप्त काल को कहते हैं। गुप्त काल क्या कहलाता है? प्राचीन भारत का स्वर्ण युग। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई? या 26 अगस्त 1945 को? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 18 मार्च 1948 को। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया? यानी कि जो आज राजस्थान है वो किस तिथि को अस्तित्व में आ गया? 12 मई 1992, 52, 26 जनवरी 1950, 1 नवंबर 1956 या 14 सितंबर 1954? तो सही ऑप्शन है 1 नवंबर 1956 को राजस्थान। अगला प्रश्न है दोस्तों, चेतावनीरा चूंगट्या किसकी रचना है? दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको मोस्ट कर लेना है, मोस्ट से भी ये मोस्ट प्रश्न है। प्रताप सिंह बारठ, अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक या केसरी सिंह बारठ? दोस्तों सही ऑप्शन है इसका केसरी सिंह बारठ। चेतावनीरा चोंगट्या के रचयिता है केसरी सिंह बारठ। अगला प्रश्न है दोस्तों, करणी माता का मंदिर स्थित है? करणी माता का मंदिर किस जिले में, किस तहसील में या कहाँ पे स्थित है? जैसलमेर में, टोंक में, बीकानेर में या सिरोही में? और दोस्तों वो यहाँ पे जिले न देकर तहसील का नाम भी दे सकता है, तहसील या गांव का नाम। तो आपको याद रखना है देशनोक बीकानेर। कौन सा? देशनोक बीकानेर है करणी माता का मंदिर, जहाँ सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं, जिन्हें काबा कहते हैं। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? राजस्थान का अबुल फजल सूर्यमल मिश्रण को, गौरी शंकर ओझा को, मोहनोट नैणसी को या श्यामल दास को? दोस्तों राजस्थान का अबुल फजल है वो कहते हैं मोहनोट नैणसी को। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में, चित्तौड़गढ़ में, जैसलमेर में या भरतपुर में? विजय स्तंभ, दोस्तों विजय स्तंभ है वो है आपका चित्तौड़गढ़ ज़िले में स्थित है, जो 9 मंजिला है, 9 मंजिल है इसमें। अगला प्रश्न है, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? राणा सांगा ने करवाया, ये प्रश्न 2 बार आ गया, राणा प्रताप, राणा कुंभा और राणा लाखा? दोस्तों यहाँ पे सही ऑप्शन है राणा कुंभा ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न है, अजमेर की स्थापना किसने की? अर्णोराज ने, पृथ्वीराज ने, गंगा सिंह ने या अजयराज ने? अजमेर ज़िले की स्थापना किसने की? तो यहाँ पे सही ऑप्शन है अजयराज। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई उदयपुर में, कुंभलगढ़ में, गोगुंदा में या चावंड में? दोस्तों यहाँ पे सही ऑप्शन आपको कमेंट करना है कि महाराणा प्रताप की जो मृत्यु है वो किस स्थान पर हुई। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है वो है चावंड में। चावंड में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई। अगला प्रश्न है, रामदेवरा का प्राचीन नाम क्या था? रामदेवरा जो रुणीचा है उसका प्राचीन नाम क्या था? गढ़बीटली, थानेरा, रुणेचा या मांड? तो सही ऑप्शन है रुणेचा। रामदेवरा का पूर्ण नाम क्या था? रुणेचा। अगला प्रश्न है, ऊखा मस्जिद कहाँ स्थित है? ऊखा मस्जिद कहाँ स्थित है? अजमेर में, गागरोन में, बयाना में या कोटा में? दोस्तों ऊखा मस्जिद है वो है भरतपुर ज़िले में। कहाँ पर है? भरतपुर ज़िले में, बयाना तहसील में ऊखा मस्जिद स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चंद्र महल। प्रसिद्ध चंद्र महल कहाँ स्थित है? जोधपुर में, जयपुर में, भीलवाड़ा में या सीकर में? दोस्तों जो प्रसिद्ध चंद्र महल है वो हमारा जयपुर ज़िले में स्थित है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने,
लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? जो लोहागढ़ दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया था? राम सिंह ने, भारमल ने, राजाराम ने या सूरजमल में? दोस्तों जो लोहागढ़ दुर्ग है वो आपका भरतपुर ज़िले में स्थित है और इसका जो निर्माण है वो कराया था सूरजमल जाट ने। अगला प्रश्न है, मत्स्य संघ की राजधानी थी? जो पहला चरण था एकीकरण का, मत्स्य संघ उसकी राजधानी थी भरतपुर, कुशलगढ़, अलवर या धौलपुर? तो सही ऑप्शन है यहाँ पे अलवर। अलवर मत्स्य संघ की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, खड़नाल नागौर में किसका मेला बढ़ता है? किसका मेला लगता है? तेजा जी, गोगा जी, बाबू जी, देवनारायण जी? दोस्तों खड़नाल नागौर में तेजा जी का मेला जो प्रसिद्ध है, यहाँ का पशु मेला प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, नथमल की हवेली किस जिले में स्थित है? नथमल की हवेली किस जिले में स्थित है? झुंझुनू, बीकानेर, हनुमानगढ़ या जैसलमेर? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे जैसलमेर ज़िले में नथमल की हवेली स्थित है।